जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWS सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के विशेष अनुरोध पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ये क्लास शुरू की गई है, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा जो आपको लगातार परेशान करते आ रहे हैं। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। अरोरा, आज की ये जो क्लास है वो है अरोरा के ऊपर। आप ये लाइटें देख रहे हो, इन लाइटों को ही अरोरा कहते हैं। आपको मैं बता देता हूं आज कि आज किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा या अरोरा से संबंधित किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। अरोरा क्या है, अरोरा कैसे बनता है, अरोरा के रंग के कारण क्या है, अरोरा कहां दिखता है या कहां से दिखाई देता है, अरोरा का महत्व क्या है और क्या अन्य ग्रहों पर भी अरोरा जैसी घटना होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अरोरा क्या है। बेसिकली अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो कि मुख्य रूप से ध्रुवों के ऊपर लगभग पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर यानी तापमंडल में होने वाली ये प्रकाशिक घटना है। यानी मैं सामान्य भाषा में कहूं तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये नॉर्थ पोल है और पृथ्वी पर ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पे 80 किलोमीटर की से अधिक ऊंचाई पर और साउथ पोल पर भी 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होने वाली प्रकाशिक घटना को ही अरोरा कहते हैं। यानी 80 किलोमीटर से अधिक 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटना होती है। अब उत्तरी ध्रुव पर के ऊपर जो ये घटना होती है उसे अरोरा बोरियोलिस और अरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। देखिए, बोरियोल का मतलब होता है नॉर्थ और ऑस्ट्रियाल का मतलब होता है साउथ। इसलिए उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो ये प्रकाशिक घटना होती है उसे अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो ये प्रकाशिक घटना होती है अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। इसका एक और नाम है नॉर्दर्न लाइट। ठीक, उत्तरी ध्रुव के ऊपर नॉर्दर्न लाइट और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सदर्न लाइट के नाम से भी इसे जानते हैं हम। हिंदी में कहें तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर होने वाली इस घटना को सुमेरु ज्योति कहते हैं। सुमेरु ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो ये घटना होती है उसे कुमेरु ज्योति कहते हैं। कुमेरु ज्योति कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक और बात मैं यहां आपको बताऊं कि इसका सबसे पहले अध्ययन रोमन और ग्रीक खगोलविदों द्वारा किया गया था। इसलिए इसका नाम रोमन की भोर की देवी यानी सुबह सुबह की देवी, भोर की देवी, जिनका नाम था अरोरा, और उत्तरी हवा के देवता यानी नॉर्थ विंड के देवता बोरिस के नाम पर इसका नाम उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस कहा गया। अरोरा बोरियोलिस कहा गया। एक तो ये तरीका है हमको जानने का कि अरोरा बोरियोलिस क्यों नाम रखा गया। दूसरी बात, नॉर्थ को बोरियोल कहते और साउथ को ऑस्ट्रियाल कहते, इसलिए नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट को अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरोरा बनता कैसे है और अरोरा बनने की घटना को समझने के लिए हमें कुछ एक बात जान लेनी चाहिए। वो मैं बात पहले आपको बता देता हूं। आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में जानते होंगे। आपको पता होगा 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फियर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेसोस्फियर और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर थर्मोस्फियर और उसके ऊपर 1000 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सोस्फियर है। ठीक, और हमारा जो मेन कंसर्न है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बेसिकली यहाँ पे है क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। और इन नाइट्रोजन के अणुओं पर एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, एक्सट्रीम यूवी रेज जब इन पे पड़ती हैं तो ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अलग हो जाते हैं।
यानी अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टूटकर चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, ठीक, विद्युत आवेशित कणों में कन्वर्ट हो गए। अब ध्यान रखिए, अगर मैं आपकी अपनी पृथ्वी की बात करूं तो हमारी पृथ्वी के अंदर एक बार मैग्नेट है ना, एक दंड चुंबक है, जिसका ये नॉर्थ पोल, वैसे तो नॉर्थ पोल साउथ में है, लेकिन हम वैसे समझ लेते हैं इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे साउथ पोल कह देते हैं, ठीक, क्योंकि नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ पोल, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पृथ्वी के बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ में और साउथ पोल नॉर्थ में है, ठीक। अब जो भी पृथ्वी के वायुमंडल में 80 से 400 किलोमीटर के बीच में या इससे भी ऊपर जो भी आयंस बने हैं, यानी चार्ज पार्टिकल बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने हैं, चार्ज पार्टिकल जो भी बने हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इन ध्रुवों की ओर। जो भी इधर बने हैं चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी बने हैं, वो सभी अट्रैक्ट होते हैं इन ध्रुवों के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये यहाँ 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये यहाँ पर अट्रैक्ट होके इकट्ठा होते हैं, यहीं पे आके ये इकट्ठा हो गए। तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हो यहाँ बने हैं, वो सभी अट्रैक्ट होकर या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल के ऊपर तापमंडल में इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। अब एक बात और आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि आपका ये जो मैग्नेट है, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जैसा कि हर मैग्नेट बनाता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी पृथ्वी का भी ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया और यहां पर आपके चार्ज पार्टिकल इकट्ठा है, विद्युत आवेशित कण। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टूटने से जो बने विद्युत आवेशित कण हैं, वो सारे यहां से आके इस जगह पर इकट्ठा है, यहां से आकर इस जगह पर इकट्ठा है, ध्रुवों के ऊपर 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप जरा देखिए, यानी कि अगर आप इस चित्र को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर नॉर्थ पोल पर यहां पर 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर यहां पर चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो गए। 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर यहां चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो गए हैं। अब सन से आने वाले सोलर फ्लेयर और सोलर विंड, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल उपस्थित होते हैं, ठीक, अब वो आ रहे हैं पृथ्वी की ओर। लेकिन पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का आप देख रहे हो, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए, आपको अगर इस चित्र में नहीं दिख रहा है तो ये बना हुआ है पृथ्वी का ये मैग्नेटिक फील्ड। ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इन चार्ज पार्टिकल को जो सूर्य की ओर से आ रहे हैं, जो सोलर फ्लेयर आ रहे हैं, उनको डिफ्लेक्ट कर देता है और पृथ्वी में के वायुमंडल में इंटर नहीं करने देता है। आप देख रहे हो ये सारे ये डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर ये डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ध्रुवों की ओर जाते हैं, इनमें से कुछ चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं इस क्षेत्र में, कुछ चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होकर यहां आ गए, कुछ चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होकर ध्रुवों की ओर आ जाते हैं, ठीक। सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कण कुछ अट्रैक्ट होकर यहां पे आ जाते हैं। यहां पर पहले से ही पृथ्वी के वायुमंडल में चार्ज पार्टिकल उपस्थित हैं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो टूटे हुए चार्ज पार्टिकल हैं वो यहां पहले से उपस्थित है, और सूर्य से आने वाले जो आवेशित कण हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं। और इन दोनों के बीच ध्रुवों के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, टकराहट होती है, जिसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे आप अरोरा लाइट कहते हो। ठीक, जैसा ये ऐसा ही है जैसे दो बिजली के तार को हम टकराएं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। सेम कंडीशन यहां होती है, जिसकी वजह से यहां लाइटनिंग होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे आप अरोरा लाइट्स कहते हो। नॉर्थ में अरोरा बोरियोलिस और साउथ में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हो। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित चार्ज पार्टिकल जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर थर्मोस्फीयर में ध्रुवों के ऊपर इकट्ठा हुए हैं, और सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं ध्रुवों के ऊपर तो प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकाश को अरोरा लाइट्स कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो अरोरा लाइट्स की इस घटना को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अब बात आती है कि अरोरा लाइट्स में रंगों का महत्व। अरोरा लाइट्स में कई रंग होते हैं और वो रंग कहाँ से आते हैं, तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो अरोरा लाइट्स में रंगों का कारण क्या है? देखिए, अरोरा लाइट्स में आपको हरा कलर मिलेगा, लाल रंग मिलेगा, और हरे और लाल रंग का कारण है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया, यानी ऑक्सीजन से जो निकले हुए चार्ज पार्टिकल हैं उससे अगर प्रक्रिया होती है तो हरा और लाल रंग उत्पन्न होता है। यही नहीं, उसमें नीला रंग, बैगनी रंग और गुलाबी रंग भी आपको दिखाई देता है। और ये रंग कहां से आते हैं? नाइट्रोजन के जो चार्ज पार्टिकल है उससे जब सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल की टकराहट होती है तो नीला, बैगनी और गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। तो ये भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हरा लाल रंग ऑक्सीजन की वजह से और नीला बैगनी गुलाबी रंग नाइट्रोजन की वजह से। इसको याद रखने के लिए बड़ा आसान है। देखिए, नाइट्रोजन का एन हो गया, नो पी बी पी। आप बीपी पीने वाली एक चीज आती है, आप समझ रहे होंगे। तो नो पी बी पी, पिंक ब्लू पर्पल, ये कलर किससे उत्पन्न हो रहा है? नाइट्रोजन से। तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया कि अरोरा के रंग कहां से आते हैं, अरोरा कैसे उत्पन्न होते हैं, अरोरा किसे कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अरोरा कहां से दिखाई देता है? आप कहां जाओगे तो अरोरा आपको दिखेगा। आपने ये तो पता लगा लिया कि अरोरा की उत्पत्ति ध्रुवों के ऊपर 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होती है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो क्या पृथ्वी के हर क्षेत्र से अरोरा की घटना दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी की स्थिति कैसी है, पृथ्वी कर्व है ना, तो पृथ्वी कर्व नेचर है। अब इसके ऊपर 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर अरोरा की घटना हो रही है तो आप इसे भूमध्य रेखा से नहीं देख सकते। अगर अरोरा की घटना आपको देखना है तो आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचना ही पड़ेगा। तो सामान्यतः अरोरा की घटना आप कहां देखोगे? आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के आसपास के क्षेत्रों से। अब वहां पर आप पानी में खड़े होकर तो देखोगे नहीं, आप जमीन पे ही खड़े होकर देखोगे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से देश वहां पर हैं, कौन कौन सी भूमि है जहां पर आप जा सकते हो और अरोरा की घटना देख सकते हो। तो आप देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी ध्रुव के पास। तो अगर उत्तरी ध्रुव में आप अरोरा की घटना देखना चाहते हो तो अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, आइसलैंड, इन सब से आप देख सकते हो। अगर मैं दक्षिणी ध्रुव के पास की बात करूं तो अंटार्कटिका पे चले जाइए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया और न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर जाकर इस घटना को आप देख सकते हो। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया कि 66.5 डिग्री के आसपास या उससे उत्तर जाकर या उससे दक्षिण जाकर इसे आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अरोरा लाइटनिंग की घटना है तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि अंधेरा हो, यानी अगर दिन का समय है तो अरोरा की घटना हो भी रही होगी तो आप नहीं देख पाओगे। दूसरा, आप जानते हो ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। अगर ध्रुवों के ऊपर अरोरा की घटना हो रही है और सूर्य उत्तरायण है तो उत्तरी ध्रुव पर नहीं दिखाई देगा अरोरा की घटना, और सूर्य दक्षिणायन है तो दक्षिण ध्रुव के ऊपर नहीं दिखाई देगा अरोरा की घटना। यानी अंधेरा होना चाहिए ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी सबसे अच्छा मौसम होगा सर्दियों का मौसम। तो सर्दियों के मौसम में आप अरोरा की घटना को देख सकते हो। दूसरा, सर्दियों के मौसम में भी अगर आपको अरोरा की घटना देखना है तो आसमान साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बादल लगे हों और आप अरोरा देखने पहुंच गए, तो बादल नहीं लगे होने चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए। तीसरी बात, पूर्णिमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो पूर्णिमा के समय सूर्य से प्रकाश टकराकर पृथ्वी, चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आता है और आसमान में गोधूल बेला, ट्विलाइट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से अरोरा का प्रकाश धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो पूर्णिमा नहीं होना चाहिए अगर आपको अरोरा की घटना देखनी है तो। इसके बाद तो सीजन क्या है? तो सीजन, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो सितंबर से लेकर अप्रैल का महीना अरोरा के लिए अच्छा है, यानी सर्दियों के महीने सामान्य भाषा में कहें तो। दक्षिणी गोलार्ध में मार्च से सितंबर का महीना यानी सर्दियों का महीना अरोरा देखने के लिए सबसे अच्छा समय है। इसके बाद अरोरा का महत्व,
की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं। एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री में, स्कैंडिनेविया मतलब नॉर्वे, स्वीडन, तो एक जनजाति है सामी, और सामी जनजाति ने अरोरा को आत्माओं का नृत्य कहा है। यानी जो लोग मर गए हैं उन आत्माओं द्वारा नृत्य किया जाता है, तो उनके लिए विशेष महत्व हो गया। न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति जो है वो इसे संसार के जलते आसमान के रूप में देख रही है, यानी आसमान जल रहा है। तो माओरी जनजाति के लिए अलग सांस्कृतिक महत्व रखता है अरोरा की घटना। अगर हम वैज्ञानिक और पर्यटक दृष्टि से इस अरोरा की घटना को देखें तो आप नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, रसिया, इन सभी क्षेत्रों में अरोरा चेजिंग पर्यटन बहुत ही लोकप्रिय है। अब बताइए अरोरा चेजिंग क्या होता है। बेसिकली अरोरा को देखने के लिए उपयुक्त स्थान पर जाना ही अरोरा चेजिंग कहलाता है। मान लीजिए अरोरा की घटना आपको देखनी है तो कोई विशेष स्थान जहां पर रेगुलर अरोरा अच्छे से दिख जाता है तो वहां पर जाना ही अरोरा चेजिंग कहलाता है। और अरोरा चेजिंग की घटना पूरा आर्कटिक सर्कल का जो क्षेत्र है वहां बड़ा लोकप्रिय है और लोग जाते हैं। हमारे भारत के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी अरोरा की घटना देखने के लिए गए थे और न्यूज में था, चर्चा में था ये। ठीक, वैज्ञानिक इस घटना को सूर्य की गतिविधियों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो आगे हम समझते हैं। देखिए, अरोरा का निर्माण सूर्य से आने वाली सौर हवाओं के कारण होता है। आप जानते हो सौर हवाओं के कारण चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अरोरा की उत्पत्ति के संदर्भ में बातों को बताया है। तो सौर हवाओं, सोलर फ्लेयर, इनके कारण अगर होता है तो इससे हमें पता चलता है कि सूर्य की गतिविधियां कैसी हैं। जैसे कि सौर तूफान की स्थिति क्या है, सौर ऊर्जा उत्सर्जन की स्थिति क्या है, यानी सोलर रेडिएशन की स्थिति क्या है, सौर चक्र के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि अगर सूर्य से बड़ी मात्रा में ऊर्जा आ रही है तो अरोरा की घटना बढ़ जाती है। ठीक, यानी अगर आप सौर चक्र को देखो तो सौर चक्र 11 सालों में पूरा होता है। सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे। तो सोलर मैक्सिमा के समय बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है। सॉरी, कोरोनल मास इजेक्शन बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की ओर आते हैं, तो अरोरा की घटना बढ़ जाती है। और अरोरा की घटना का बढ़ना यह हमें बताता है कि बड़ी मात्रा में तीव्र गति से सौर से ऊर्जा पृथ्वी की ओर आ रही है या चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। तो जानकारी हमें सूर्य की स्थिति के बारे में मिलती है। अरोरा से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति और संरचना का भी हमें पता चल पाता है। जहां अरोरा दिख रहा है और जहां अरोरा नहीं दिख रहा है या अरोरा की घटना नहीं हो रही है, आप ऐसे समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर या असमान क्षेत्र कहां पर हैं ये पता चल पाएगा हमें। ठीक, क्योंकि बाकी जगहों पर तो एनर्जी को हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देता है। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की आकृति कैसी है, कहां पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ता है, वो सारी बातें अरोरा की घटना से भी पता चलती हैं। अरोरा अंतरिक्ष मौसम के बारे में यानी स्पेस वेदर के बारे में बताता है। देखिए अरोरा की घटना अगर बढ़ गई, इसका मतलब बड़ी मात्रा में चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, यानी अंतरिक्ष का मौसम क्या है, चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। अंतरिक्ष क्या है, चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। और ये हमें पता चलते ही हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे उपग्रहों को वो खराब कर सकते हैं, हमारे अंतरिक्ष यानों को वो खराब कर सकते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अरोरा की घटना हमें संकेत देने का काम करते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में और कितनी तीव्र गति से हमारी ओर ऊर्जा का सूर्य से प्रवाह हो रहा है। तो अरोरा हमें ये बताती है। तो हमारे यात्रियों की सुरक्षा, अंतरिक्ष यानों की सुरक्षा, उपग्रहों की सुरक्षा के लिए अरोरा का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है कि क्या अन्य ग्रहों पर भी ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा की घटनाएं होती हैं। अच्छा देखिए, अरोरा क्यों उत्पन्न हुआ,
अरोरा पृथ्वी में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक्स रेज, गामा रेज, एक्सट्रीम यूवी रेज द्वारा डिसएसोसिएट हो जाना, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी चार्ज पार्टिकल में टूट जाना है। साथ में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर ऐसे ग्रह जिनके पास एक वायुमंडल उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से वहां भी अरोरा की घटना घटेगी। ठीक, हाँ, एकदम पृथ्वी की जैसे तो नहीं घटेगी, लेकिन घटेगी जरूर, थोड़ा सा परिस्थिति उसमें अंतर होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में प्रत्येक के पास वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है, यानी इन सभी ग्रहों पर अरोरा की घटना होती है। यानी पृथ्वी के बाहर जो भी ग्रह जिनके पास अपना वायुमंडल है और चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर अरोरा की घटना होगी। और दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, शनि ग्रह के दक्षिण ध्रुव पर अरोरा की घटना आपको स्पष्ट दिख रही होगी, दक्षिण ध्रुव पर ये अरोरा की घटना, और नीचे वाले में बृहस्पति के ऊपर ये अरोरा की घटना। यानी ये साक्ष्य है कि अरोरा की घटना पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी होता है, जहां पर वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है। बात क्लियर? तो आशा है कि अरोरा की घटना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, लेकिन इससे पहले अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और क्या आपको चाहिए, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।